हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का मित्र स्वयं चौधरी। तो कल हमने बात की थी जनजातियों के बारे में, जनजातियों के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में और उनके अध्ययनकर्ताओं के बारे में जानकारी हमने आपको सब दी थी। तो आज हम उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, जनजाति हैं, जनजातियों के 4 भौगोलिक क्षेत्र थे। ये पश्चिम, पूरब और उत्तर और दक्षिण वाला एरिया था, जो कि जनजातियाँ इन भाग में बटी हुई थी। पश्चिम ये मालवा वाला क्षेत्र था और दक्षिण में दक्षिण पूरब वाला एरिया जो सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत के क्षेत्र में आता है, और उत्तर वाला एरिया चंबल संभाग है, और पूरब में बघेलखंड का पठार तथा रीवा पन्ना के पठार में जनजातियाँ निवास करती थीं। इन क्षेत्रों में 7 संभाग, 21 जिले और 89 विकासखंड आते हैं। 7 संभाग जो कि ऊपर चंबल है और उज्जैन, पश्चिम साइड उज्जैन है। उज्जैन के बाद अपना आता है इंदौर, इंदौर के बाद नर्मदापुरम, जबलपुर, शहडोल और अपना रीवा संभाग। ये संभाग हो गए और आज हम उसको आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आज हम जानेंगे जनजातियों की जनसंख्या। देखिए, जनजातियों की जनसंख्या मध्य प्रदेश में कुल जनजातियों की जनसंख्या 2011 के अनुसार 1,53,16,784 जनसंख्या निवास करती है, जो कि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.1% है और भारत की कुल जनसंख्या का 14.96% है। तो इसलिए भारत में जनजातियों का पालना मध्य प्रदेश को कहा जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या होने के कारण मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश को जनजातियों का पालना कहा जाता है। मध्य प्रदेश में कुल 43 जनजातियाँ निवास करती हैं वर्तमान में, और 2003 में 8 जनवरी 2003 के पहले मध्य प्रदेश में कुल 46 जनजातियाँ निवास करती थीं, जिसमें कीर मीना पारधी 3 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची से हटा दिया गया है। इसलिए वर्तमान में इसकी कुल संख्या 43 हुई है। तो अब हम बात करेंगे जनजातियों की जनगणना हो गई है हमारे 2011 के अनुसार। देखिए, 2011 में जनजातियों की जनगणना तो 21% मध्य प्रदेश में है ही, लेकिन जनजातियों का साक्षरता दर कुल देखिए कि 50.1% खाली जनजातियाँ मतलब पढ़ी लिखी हैं, साक्षर हैं, जिसमें पुरुष 56%, बल्कि महिलाएं 40-41% ही पढ़ी लिखी हुई हैं। साक्षरता दर इनकी इतनी ही है। और देखा जाए तो इनका लिंग अनुपात, देखिए जनजातियों का लिंग अनुपात कहीं पर ज़्यादा है तो कहीं पर कम है, लेकिन सामूहिक रूप से इनका लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पे 984 महिलाएं हैं। शहरों में अलग है, शहरों में इनका लिंग अनुपात थोड़ा हमें कम देखने को मिलता है। 1000 पुरुषों पर 956 महिलाएं मिलती हैं, और गाँव का लिंग अनुपात सही है, मतलब कि 1000 पुरुषों पर 986 महिलाएं हैं। सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जनजाति वाला संभाग इंदौर है, और सबसे ज़्यादा जनजाति धार जिले में ही पाई जाती हैं। सर्वाधिक जनजातियों को क्रम में हम जानते हैं तो धार, बड़वानी और झाबुआ में पाई जाती हैं। ये मुख्य जिले हैं जहाँ पर जनजाति ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। और अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे जनजातियाँ हैं। देखिए, जनजातियाँ की मुख्य जनजातियों के प्रकार हैं: विशेष पिछड़ी हुई जनजाति, विमुक्त घुमंतु जनजाति, और हम अन्य जनजातियों के बारे में बात करेंगे। देखिए, मुख्य जनजातियों में आती है भील, गौड़, कोल, कोरकू, जिसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा निवास करती है भील जनजाति, लगभग 39% निवास करती है। गौड़ जनजाति 33% निवास करती है। कोल जनजाति 4.7%। कोरकू जनजाति है जो कि मध्य प्रदेश में 4.5% निवास करती है, और जबकि भारिया जनजाति एक विशेष पिछड़ी हुई जनजाति है, ये 4.1% के साथ ये चंबल संभाग में निवास करती है। ये चंबल संभाग में भी मुख्यतः श्योपुर में निवास करती है। और इसके साथ बेगा और भारिया, ये मुख्य रूप से पिछड़ी हुई जनजाति। पिछड़ी हुई का मतलब होता है कि ये आर्थिक सामाजिक रूप से काफ़ी पिछड़ी हुई होती हैं। इनमें बीमारियों के लक्षण ज़्यादा होती है, कुपोषण होते हैं, शिक्षा के रूप से बहुत ही पिछड़े होते हैं। इन्हें ज़्यादातर ये रोज़गारों से नहीं लगे होते हैं और मजदूरी पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इनकी आर्थिक व्यवस्था भी काफ़ी पिछड़ी हुई होती है अन्य जनजातियों के मुताबिक। और हम देखते हैं विशेष पिछड़ी जनजाति हमारी हो गई हैं विमुक्त घुमंतु जनजाति। विमुक्त घुमंतु जनजाति ऐसी जनजाति हैं जिनका कहीं पर मतलब मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश में ये स्थायी नहीं रहती हैं। आज यहाँ पर नहीं तो कल किसी और जगह
फिर परसों किसी और जगह पर, ऐसी ये घूमती रहती हैं। आपने अपने क्षेत्र में भी कभी जनजातियों को देखा होगा, तो कुछ जनजाति ऐसी होती हैं कि जो अपने गांव से बाहर या शहर से बाहर निवास करती हैं, अपना छोटा सा मकान बना लेती हैं, वही लकड़ी लकड़ी का पन्नी पातर का बना लेती हैं, तो वहीं पर रुकती हैं, कुछ साल तक रुकती हैं, फिर उसके बाद वह दूसरी जगह से चली जाती हैं। तो ऐसे ही उनका निवास स्थान कोई स्थायी नहीं रहता है, जिन्हें हम कहते हैं विमुक्त घुमंतु जनजाति। इसके अंतर्गत आती हैं लोहार पिट्टा, कबूतरा, बंजारा है, कंजर है, भराड़ी है, हरबीला है। इन जनजातियों को हम विस्तार रूप से आगे हम पढ़ेंगे, अब हम ऊपर ऊपर से जान रहे हैं इनको। और अन्य जनजाति में जैसे कि सौर है, हलवा है, कमार है, बिंझावर है, पाव है, उराव है, और मुड़िया है, अगरिया, भिम्मा है, आंध्र है, ये बहुत सारी जनजाति हैं। कुल 43 जनजाति मध्य प्रदेश में निवास है। तो हम सबको बारी बारी तरीक़ा से हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हम कल पढ़ेंगे एक नई जनजाति भील जनजाति के बारे में। हम विस्तार से बिल्कुल आपको बताएंगे। भील जनजाति की कुछ 4-5 क्लास रहेंगी, तो हम उसको विस्तार तरीके से बताएंगे, यानी छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल शिवम जी के स्टडी नाम से हमारा चैनल बना हुआ है, तो आप उस पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी वीडियो हम डाल रहे हैं तो आप उनको अच्छे से देखिए, जो आपके कंपटीशन में भी काम में आने वाली हैं। ये सभी परीक्षाओं के लिए काम में आएगी जनजाति। और हमारी एक क्लास चल रही है कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की भी आप क्लास देखिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर दोनों जगह पर क्लास डालता हूं, तो आप कहीं पर भी आराम से देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए